Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to learn about one of the most important recursion algorithms called merge sort. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट मर्ज सॉर्ट की बात करेंगे, यानी क्या अप्रोच रहती है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट. हम कोड लिख कर देखेंगे, डिफरेंट स्टेप्स को एनालाइज करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर मर्ज सॉर्ट के बारे में हमारे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कंप्लीट क्लैरिटी आएगी रिगार्डिंग द एंटायर एल्गोरिथम. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एग्जैक्टली होती क्या है. बेसिकली मर्ज सॉर्ट इज अ रिकर्जन बेस्ड एल्गोरिथम जिसको यूज करके हम किसी भी लीनियर स्ट्रक्चर जैसे कोई एरे हो गया, वेक्टर हो गया, उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर सकते हैं. अब मर्ज सॉर्ट की स्पेशल बात यह है कि ये जो एल्गोरिथम है ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के ऊपर बेस्ड है. बेसिकली मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम दो स्टेप्स के अंदर काम करती है. सबसे पहले स्टेप के अंदर हम डिवाइड करते हैं अपने एरे को into two equal parts. जैसे for example, if we have this array, let us try to visualize it. जैसे if we have this array, तो merge sort हमें कहता है कि सबसे पहला काम हमारे लिए है to repeatedly divide the array into two equal parts. तो हम हर बार क्या करते हैं, हम अपने एरे का मिड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. मिड इज बेसिकली द मिडल पार्ट ऑफ द एरे. अगर इस एरे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द मिड पार्ट ऑफ द एरे. तो इन तीन एलिमेंट्स को हम लेफ्ट पार्ट कह देंगे, इन तीन एलिमेंट्स को हम अपना राइट पार्ट कह देंगे, और हम अपने एरे को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर अगर हमने पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट दो हाफ्स आ जाएंगे. एंड जब हमारे पास लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट्स आ गए तो दोबारा से हमें उसी चीज़ को रिकर्सिवली रिपीट करना है. यानी दोबारा से वी आर गोइंग टू डिवाइड द एरे इनटू टू पार्ट्स. अब इफ वी टॉक अबाउट दिस पार्ट जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसे या तो यहाँ से पार्टीशन कर सकते हैं या यहाँ से पार्टीशन कर सकते हैं. लेट अस सपोज हम अपने एरे को डिवाइड करते हैं यहाँ से और राइट साइड वाले एरे को भी डिवाइड करते हैं यहाँ से. तो दोबारा से हमने अपने एरे को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें लेफ्ट में वी हैव सम एलिमेंट्स एंड राइट साइड में वी हैव सम एलिमेंट्स. तो इसी सेम प्रोसेस को बार बार रिकर्सिवली हम रिपीट करते जाते हैं. तो नेक्स्ट लेवल पर भी इफ वी हैव दिस एरे, तो इसे भी हमने पार्टीशन कर दिया है, इस एरे को भी हमने पार्टीशन कर दिया है टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. एंड ये जो डिवीजन है इसे हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे एरे के अंदर एक सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता. तो इस तरीके से वी ट्राई टू डिवाइड द एरे इनटू टू इक्वल पार्ट्स रिपीटेडली एंड रिकर्सिवली. एंड फिर फाइनली आता है हमारा सेकंड स्टेप, जिसके अंदर हम मर्ज करते हैं इन डिवाइडेड पार्ट्स को टू क्रिएट अ सॉर्टेड एरे. यानी जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जब हम बैक ट्रैक करके यहाँ आएंगे एंड यहाँ आएंगे, हम इन पार्ट्स को मर्ज करेंगे इनटू अ सॉर्टेड फॉर्म. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हमारे पास 12 एंड 31 है, तो 12 एंड 31 से जब हम बैक ट्रैक करके वापस आएंगे तो अपने एरे के अंदर 12 एंड 31 को हम सॉर्टेड फैशन के अंदर अरेंज करेंगे. तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि नीचे वाले लेवल पर 12 एंड 31 सॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 35 सॉर्ट हो जाएगा. तो जब लेफ्ट से हम बैक ट्रैक करके ऊपर आएंगे, राइट से बैक ट्रैक करके ऊपर आएंगे, तो ये दोनों सॉर्टेड पार्ट्स को हम दोबारा से सॉर्ट करेंगे. यहाँ पर सॉर्ट करेंगे तो इस बार हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 12, 31 एंड 35. सिमिलर प्रोसेस राइट साइड में रिपीट होगा, मतलब 8 एंड 32 जब आएंगे तो 8 एंड 32 को हम यहाँ से बैक ट्रैक करते हुए सॉर्ट करेंगे. सिंगल एलिमेंट से जैसे ही बैक ट्रैक करके वापस आए, दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन किया इनटू अ सॉर्टेड पार्ट. 8 एंड 32 सॉर्ट हो गए, यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे 8 एंड 32 भेजकर, यहाँ से 17 आएगा. तो इन तीन एलिमेंट्स को भी कंबाइन करेंगे इनटू अ सॉर्टेड फैशन. तो पहले 8 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. कैसे? हमने जो एलिमेंट्स भेजे थे, जिनको डिवाइड किया था, वो 8, 32 एंड 17 थे. इनको जब इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तो ये तो सॉर्टेड है 8 एंड 32, राइट से हमारे पास 17 आया. जब बैक ट्रैक करके वापस आएंगे तो यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को, सॉर्टेड पार्ट्स को हम मर्ज करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द मर्जिंग स्टेप, विच इज़ द सेकंड स्टेप. मर्ज करने का मतलब है बैक ट्रैकिंग के टाइम पर हम लेफ्ट वाला सॉर्टेड हिस्सा लेते हैं, राइट वाला सॉर्टेड हिस्सा लेते हैं, एंड दोनों को कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ बिग सॉर्टेड हिस्सा. तो 8, 17 एंड 32 सॉर्टेड हो गया, ये सॉर्टेड हो गया. यहाँ से ये बैक ट्रैक करके सॉर्टेड भेजेंगे, यहाँ से ये बैक ट्रैक करके सॉर्टेड भेजेंगे. तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम बड़े एरे को सॉर्ट करना नहीं है. अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये रह गई है कि लेफ्ट वाले सॉर्टेड हिस्से को राइट वाले सॉर्टेड हिस्से के साथ कैसे कंबाइन करना है. तो लेफ्ट वाले सॉर्टेड हिस्से को राइट वाले सॉर्टेड हिस्से के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट एलिमेंट्स 8, 12, 17, 31, 32 एंड
35। तो इस तरीके से हमारा मर्ज सॉर्ट के अंदर बैक ट्रैकिंग करते टाइम हम अपना एक्चुअल सॉर्टिंग स्टेप है जिसको परफॉर्म करते हैं। तो टू समराइज मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, इसके अंदर अपने एरे को हम रिपीटेडली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता। उसके बाद यहाँ से दिस इज माई बेस केस, जहाँ से हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट कंबाइनिंग द डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर्म अ बिगर सॉर्टेड पार्ट। तो प्रॉब्लम हमारे लिए होती है कि कैसे 2 सॉर्टेड हिस्सों को कंबाइन करके बड़ा सॉर्टेड हिस्सा बना दें। वाई इज दिस एल्गोरिथम कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर? क्योंकि इसके अंदर एक तो रिपीटेडली हम अपने एरे को डिवाइड करते हैं, और कॉन्कर कहने का मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम को, हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, सबसे पहले अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम उसे छोटी प्रॉब्लम बना रहे हैं एंड देन छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकालकर हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्टली हमने बड़े वाले एरे को सॉर्ट कर दिया, हमने बड़े वाले एरे को छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया एंड देन वी ट्राई टू कंबाइन द स्मॉलर पार्ट्स इनटू एन सॉर्टेड पार्ट फर्स्ट, और फिर उन सॉर्टेड पार्ट्स को यूज करके हम बड़े सॉर्टेड पार्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एल्गोरिथम के फर्स्ट पार्ट पर फोकस करेंगे विच इज टू रिपीटेडली डिवाइड द एरे इनटू रिकर्सिव फैशन, एंड उसके बाद हम अपने मर्ज स्टेप के ऊपर फोकस करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज टू रिपीटेडली डिवाइड द एरे। लेट्स सपोज हमारे पास हमारा ये गिवन एरे है। अब हमें पता है कि एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें उसका मिडिल इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट void and this function will be our merge sort function. इस merge sort function के अंदर एक तो हमारे पास हमारा एरे आने वाला है which could also be a vector of integers। दूसरा, अगर हमें ट्रैक करना है कि हमारे एरे का एग्जैक्ट साइज क्या है, क्योंकि एरे का साइज हर एक रिकर्जन लेवल पे चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ से रिकर्जन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एरे का साइज अगर n है तो लेफ्ट में एरे का साइज हाफ हो गया है, राइट में भी एरे का साइज हाफ हो गया है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स भी चेंज हो रहे हैं। तो हमें अपने एरे का एक तो स्टार्ट पास करना पड़ेगा, एक हमें एरे का एंड पास करना पड़ेगा, और इन दोनों को ट्रैक करके हम अपने एरे का हर बार मिडिल पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज शुरुआत में हमारा स्टार्ट जो है एरे का वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज माई एंड विच इज इक्वल टू n-1। यहाँ पर n है मेरे एरे का साइज विच इज इक्वल टू 6, तो माई एंड विल बी इक्वल टू 5। तो दिस इज माई रिकर्सिव फंक्शन जिसके अंदर हम मर्ज सॉर्ट का फर्स्ट पार्ट परफॉर्म करेंगे। अब किसी भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू से अगर हमें मिड को निकालना होता है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। इसी चीज़ को लिखने का एक और सिंपल फॉर्मूला है विच इज स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2, जिस फॉर्मूला को हमने ऑलरेडी बाइनरी सर्च के अंदर डिस्कस किया था। अब दिस इज अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि कभी कभी स्टार्ट एंड एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू इंटीजर से ओवरफ्लो कर जाती है जब हम दोनों को ऐड करते हैं, एंड दैट इज वाई बड़े साइज के एरे के लिए हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। इसीलिए हम अपने मिड को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आती, बट दे ऑल अमाउंट टू द सेम वैल्यू। तो अपने मिड को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो स्टार्ट की वैल्यू अगर 0 है, एंड की वैल्यू अगर 5 है, तो हमारे पास हमारा मिड हो जाएगा 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी। अब हमें पता है हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे है वो स्टार्ट से लेकर मिड तक जाता है, हमारा जो सेकेंड हाफ यानी राइट हाफ है वो मिड +1 से लेकर हमारी एंडिंग पोजीशन तक जाता है। तो अब हमें रिकर्सिवली लेफ्ट हाफ के लिए मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है एंड राइट हाफ के लिए मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है। तो वी आर गोइंग टू रिपीटेडली कॉल द सेम रिकर्सिव फंक्शन फॉर आवर लेफ्ट एंड राइट हाफ। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हाफ की कॉल की बात करते हैं। लेफ्ट हाफ की कॉल के लिए हम अपने सेम मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें वील पास द एरे, या लेट अस रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमारे लेफ्ट हाफ के लिए नेक्स्ट टाइम हमारा स्टार्टिंग पोजीशन तो वही रहेगा, बट हमारा एंडिंग पोजीशन क्या हो जाएगा, हमारी मिड वैल्यू। तो स्टार्टिंग पोजीशन वही रहेगा, एंडिंग पोजीशन मिड वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम अपने राइट हाफ के लिए भी सेम मर्ज सॉर्ट की कॉल करेंगे। राइट हाफ के लिए इफ वी कॉल मर्ज सॉर्ट तो वील पास द एरे। राइट हाफ के लिए स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी मिड +1 एंड एंडिंग पोजीशन वही रहेगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग विल बी मिड +1 एंड एंडिंग पोजीशन हमारे पास सेम रहेगी। तो ये एक हमारी लेफ्ट हाफ की कॉल गई है एंड ये एक हमारी राइट हाफ की कॉल गई है। एंड इस तरीके से रिपीटेडली हम अपने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को कॉल करते रहेंगे फॉर डिफरेंट पार्ट्स। यानी इस बार अगर हमारा मिड 2 के इक्वल आया तो सबसे पहले हमारी लेफ्ट हाफ की कॉल जाएगी। लेफ्ट हाफ की कॉल में वील हैव 12, 31 एंड 35। अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया 0 के इक्वल, हमारा एंड हो गया 2 के इक्वल। दोबारा से हम अपने मिड को कैलकुलेट करेंगे।
दोबारा से हमारे जो मिड की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी ये हमारा मिड वैल्यू हो जाएगी। तो पार्टीशन यहाँ से होगा। मिड वैल्यू कहने का मतलब है कि लेफ्ट हाफ के लिए जो कॉल जाएगी वो 0 से 1 तक जाएगी एंड राइट हाफ के लिए जो कॉल जाएगी वो 2 से लेकर 2 तक जाएगी। तो लेफ्ट हाफ में हमारे पास 12 एंड 31 आ जाएगा, राइट हाफ में हमारे पास 35 आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा से हम एक और मिड कैलकुलेट करेंगे। ये 0 है, ये 1 है, 2 है, तो यहाँ पर हमारा जो मिड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा मिड जो पार्टीशन है वो यहीं पर होगा, यानी 0 से 0 तक। तो लेफ्ट हाफ में वील गेट 12 एंड राइट हाफ में वील गेट 31। तो इस तरीके से हमारा जो एरे है वो 2 इक्वल हाफ्स में पार्टीशन होता चला जाएगा। लेट अस विजुअलाइज दीज पार्टीशंस इन द प्रीवियस पेज। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट इज इक्वल टू 0 एंड एंड इज इक्वल टू 5 के साथ शुरुआत की। नेक्स्ट टाइम में हमारा जो स्टार्ट होगा वो 0 रहेगा, हमारा जो एंड होगा इट विल बी इक्वल टू 2। इसकी लेफ्ट की कॉल में स्टार्ट 0 रहेगा, एंड हमारे पास 1 होगा। ये जो कॉल है इसके अंदर हमारा स्टार्ट हमारे एंड के इक्वल होगा विच इज़ इक्वल टू 0। 31 के लिए हमारा स्टार्ट हमारे एंड के इक्वल होगा विच इज़ इक्वल टू 1। जब भी हमारे पास सिंगल एलिमेंट होता है यही इंडेक्स स्टार्ट है एंड यही इंडेक्स हमारा एंड हो जाएगा। सिमिलरली राइट हाफ के अंदर मिड प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे। मिड हमारे पास है यहाँ पर 2 के इक्वल, तो मिड प्लस 1 3, तो ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 3 हो जाएगा, एंडिंग इंडेक्स 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बारी के लिए स्टार्ट हमारा 3 हो जाएगा एंड एंड विल बी इक्वल टू 5। यहाँ पर स्टार्ट हमारे पास 3 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 4। यहाँ पर स्टार्ट इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 5 एंड सिमिलरली यहाँ पर स्टार्ट इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 3, यहाँ पर स्टार्ट इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली जब भी हम बेस केस को हिट कर रहे हैं उन केसेस के अंदर वील नोटिस अ कॉमन पैटर्न कि जब भी बेस केस हिट होता है सिंगल एलिमेंट होता है। सिंगल एलिमेंट कहने का मतलब है हमारा स्टार्ट हमारे एंड के इक्वल हो जाता है। तो स्टार्ट की वैल्यू हमेशा एंड के लेस देन या इक्वल टू रहती है, और जैसे ही इक्वल टू रहती है वो हमारा फाइनल केस होता है। तो बेसिकली हमारा रिकर्जन तब तक चलेगा जब तक हम अपने एरे को डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में एरे का साइज सिंगल एलिमेंट के इक्वल नहीं रह जाता। यानी हमारा रिकर्जन तब तक चलना चाहिए जब तक माई स्टार्टिंग वैल्यू इज लेस देन माई एंडिंग वैल्यू, बिकॉज जैसे ही हमारा स्टार्ट हमारे एंड के इक्वल हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा उस केस में तो रिकर्जन चाहिए ही नहीं। जिस केस में इक्वल भी हो जाएगा उस केस में सिंगल एलिमेंट है तो हमें एक तरीके से इसे और फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि हमें रिकर्जन को सिर्फ तब तक चलाना है जब तक माई स्टार्ट इज लेस देन एंड। सो बेसिकली वी कैन राइट अ कंडीशन कि जब तक माई स्टार्ट इज लेस देन माई एंड तभी तक हमारे ये जो रिकर्जन का पूरा काम है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी राइट द रिकर्सिव फंक्शन फॉर मर्ज सॉर्ट। तो ये हमारे सूडो कोड का फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करने के लिए वील बेसिकली टॉक अबाउट कि किस तरीके से अगर लेफ्ट हाफ में भी हमारे पास सॉर्टेड एरे आ गया एंड राइट हाफ से भी हमारे पास सॉर्टेड एरे आ गया तो उन सॉर्टेड एरेज को कंबाइन करके कैसे हम अपना बड़ा सॉर्टेड एरे बनाते हैं। तो मर्ज स्टेप के अंदर लेट अस टॉक अबाउट दीज टू पार्ट्स। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये हमारा राइट पार्ट है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमारे लिए काम है कि हमें इन दो सॉर्टेड हाफ्स को मर्ज करना है यानी कंबाइन करना है। अब उसके लिए किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है स्टार्ट की, मिड की, एंड की, जिनको हमने अपने इस फंक्शन को पास ऑन किया है। अब स्टार्ट वैल्यू यहाँ है 0, मिड वैल्यू इज दिस विच इज़ 2, एंड वैल्यू इज दिस विच इज़ 5 एंड मिड प्लस 1 से डेफिनेटली हम अपने सेकेंड पार्ट का भी स्टार्टिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली दो पार्ट्स को मर्ज करने के लिए हम दो डिफरेंट पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे। एक हम लेंगे इंडेक्स आई जो पॉइंट करेगा हमारे लेफ्ट हाफ के स्टार्ट को, एंड उसके बाद हम लेंगे एक और पॉइंटर इंडेक्स जे जो पॉइंट करेगा हमारे राइट हाफ के स्टार्ट को। एंड वील बेसिकली स्टार्ट कंपेयरिंग द वैल्यूज एट इंडेक्स आई एंड जे, एंड इन कंपैरिजन्स के साथ साथ वील ऑल्सो क्रिएट अ टेम्पररी मेमोरी जिसके अंदर हम फाइनली सॉर्टेड पार्ट को स्टोर कराने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट अस स्टार्ट विद दिस आई, लेट अस स्टार्ट विद दिस जे। हमारे लेफ्ट एरे का स्टार्टिंग आई हमारे स्टार्ट के इक्वल होगा, यानी इसकी वैल्यू होने वाली है शुरुआत में 0 के इक्वल। हमारे जे की शुरुआत होगी मिड प्लस 1 के साथ, यानी इसकी वैल्यू शुरुआत में हो जाएगी 3 के इक्वल। अब व्हेन वील कंपेयर 12 विद दिस 8, हमें पता है 8 ऑलरेडी छोटा है तो हम क्या करेंगे 8 को सबसे पहले अपने एरे के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सॉर्टेड हिस्से के अंदर 8। अब 8 को क्योंकि हमने अपनी मेमोरी के अंदर इंक्लूड कर लिया है तो हम अपने जे को कर देंगे प्लस प्लस एंड जे को इस बार ले जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पर, और नेक्स्ट बार हम कंपेयर करेंगे इस 12 को इस 17 के साथ। बेसिकली जो भी हमारी स्मॉलर वैल्यू होगी, बिकॉज वी वांट टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, उस स्मॉलर वैल्यू को हम अपनी टेम्पररी स्टोरेज में सामने स्टोर कर लेंगे एंड फिर अपने इंडेक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे टू कंपेयर द लार्जर वैल्यूज। एंड क्योंकि हमारे ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो बेसिकली सबसे छोटी वैल्यूज़ को हम सबसे छोटी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बड़ी वैल्यूज़ को बड़ी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब हम कंपेयर करेंगे 12 और 17 को। डेफिनेटली 12 छोटा है तो नेक्स्ट टाइम हमारे एरे के अंदर हम स्टोर कर देंगे 12 वैल्यू
एंड यहाँ पे इंडेक्स आई को कर देंगे अपडेट। इस बार हम कंपेयर करेंगे 31 को 17 के साथ, 17 छोटा है तो हमारे पास 17 आ जाएगा यहाँ पर, एंड हम अपडेट कर देंगे जे को टू द लास्ट इंडेक्स। अब वी आर गोइंग टू कंपेयर 31 विथ 32, डेफिनेटली 31 सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर 31 को स्टोर कर देंगे अपनी टेम्परेरी के अंदर एंड आई को हम कर देंगे प्लस प्लस। इस बार कंपेयर करेंगे 35 को 32 के साथ, तो 32 छोटा है तो हमारा 32 यहाँ पर आ जाएगा, एंड जैसे ही 32 यहाँ पर आ गया हम जे को कर देंगे प्लस प्लस। अब जे जैसे ही प्लस प्लस होकर हमारे राइट एरे की बाउंड्री से बाहर चला गया, बाउंड्री से बाहर जाने का मतलब है कि जे की वैल्यू किसको क्रॉस कर गई, एंडिंग इंडेक्स को क्रॉस कर गई। जे की वैल्यू जैसे ही एंडिंग इंडेक्स को क्रॉस कर गई वैसे ही अब हमें लूप को रोक देना है, क्योंकि अब कंपैरिजंस करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ नहीं है। अब हमारे पास सिंपली एक ही वैल्यू बची है, या जितनी भी वैल्यूज़ बची हैं वो सिर्फ लेफ्ट हाफ के अंदर बची है। अब जितनी भी बची हुई वैल्यूज़ हैं हमें पता है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब अगर यहाँ पर एक और वैल्यू होती, लेट्स सपोज 37 भी अगर होता तो हमारे पास दो वैल्यूज़ बच जाती। ये दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अरेंज है, तो जितने भी बचे हुए इंडेक्स होंगे उनके लिए वैल्यूज़ को अब हम इस टेम्परेरी के अंदर स्टोर करते चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो 35 बचा है उसे हम स्टोर करा देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 35 आ गया, एंड इस आई को भी हम कर देंगे प्लस प्लस। तो बेसिकली जो भी वैल्यूज हमारे पास इंडिविजुअल सॉर्टेड फैशन के अंदर अरेंज थी विद द लेफ्ट एंड राइट हाफ, उन्हें हमने कंबाइन कर दिया टू एन ओवरऑल सॉर्टेड टेम्परेरी एरे। और अब हम क्या करेंगे, इसी टेम्परेरी एरे की जो सॉर्टेड वैल्यूज हैं उन्हें कॉपी कर देंगे अपने ओरिजिनल एरे के अंदर। यानी शुरुआत में हमारे पास 8, 12, 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 8, 12 एंड 17 आ जाएगा, एंड सेकेंड हाफ के अंदर वील हैव 31, 32, 35। तो ये 31, 32, 35 आ जाएगा, एंड क्योंकि ये तो हमारा कॉमन एरे था ही, तो हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो दो स्टेप्स में हमने काम किया। सबसे पहले तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ के एलिमेंट्स को टेम्परेरी के अंदर कंबाइन किया, फिर टेम्परेरी के ही एलिमेंट्स को ओरिजिनल एरे के अंदर हमने कॉपी कर दिया। तो इस चीज़ के लिए हम कोड किस तरीके से लिखेंगे, बेसिकली वील क्रिएट अ फंक्शन, लेट अस कॉल इट वॉइड मर्ज, जिसका काम है एरे को मर्ज करना। इसके अंदर हमारे पास एरे आएगा, स्टार्टिंग वैल्यू आएगी, मिडिल वैल्यू आएगी एंड एंडिंग वैल्यू आएगी। इसके अंदर हम एक टेम्परेरी स्टोरेज क्रिएट करेंगे, लेट अस कॉल इट वेक्टर ऑफ इंटीजर्स एंड वील कॉल इट टेम्परेरी। हमें दो इंडेक्स लेने हैं, एक हमारा आई होगा जिसकी शुरुआत हम करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ, एक हमारा जे होगा जिसकी शुरुआत हम करेंगे मिड प्लस 1 के साथ। तो बेसिकली ये हमारे लेफ्ट हाफ के स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, ये हमारे राइट हाफ के स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है। फिर हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड है एंड जब तक हमारे जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड है। इफ वी हैव टू एरेज, दिस इज माई लेफ्ट एरे, दिस इज माई राइट एरे जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। आई यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, जे यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। मुझे पता है इसका जो एंड है दैट इज इक्वल टू मिड, इसका जो एंड है दैट इज इक्वल टू एंड। तो मुझे आई को तब तक इंक्रीज करना है जब तक ये मिड के इक्वल रहता है, जे को इंक्रीज करना है जब तक ये एंड के इक्वल रहता है, और दोनों इक्वल रहेंगे तभी कंपैरिजन हो पाएंगे। दैट इज वाई द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा एरे ऑफ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है एरे ऑफ जे से, तब तो हमें टेम्परेरी के अंदर पुश बैक करना है अपना एरे ऑफ आई, और जैसे ही एरे ऑफ आई को, मतलब इस एलिमेंट को टेम्परेरी के अंदर पुश बैक कर दिया, हमें आई को अपडेट करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम आई को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये हमारी इफ कंडीशन हो गई यहाँ पर, एंड एल्स वाले केस के अंदर हम इसका ऑपोजिट करेंगे, यानी टेम्परेरी के अंदर हम पुश बैक कर देंगे अपना एरे ऑफ जे, एंड जैसे ही पुश बैक कर दिया हम जे को कर देंगे प्लस प्लस। तो लेट अस रिमूव इट। तो यहाँ पर हमारा वाइल लूप है जो खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते 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 अपने स्मॉलर एलिमेंट को टेम्परेरी के अंदर स्टोर कर देंगे एंड हर बार अपने इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। फाइनली जब ये लूप खत्म होगा, या तो हम लेफ्ट हाफ को पूरी तरह ट्रेवर्स कर चुके होंगे या हम राइट हाफ को पूरी तरह ट्रेवर्स कर चुके होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ माई लेफ्ट हाफ इज दिस, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, राइट हाफ के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 4, 5, 6। तो यहाँ पर 1, 2, 3 डेफिनेटली छोटे हैं 4 के कंपैरिजन में, तो ये तीनों टेम्परेरी के अंदर स्टोर हो गए होंगे और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि आई की वैल्यू मिड को क्रॉस कर जाएगी। तो बचा हुआ जो राइट हाफ होगा, इसके एलिमेंट्स को हमें स्टोर कराना पड़ेगा, या इसी का ऑपोजिट केस भी हो सकता है अगर ये हमारा राइट एंड ये हमारा लेफ्ट हाफ हुआ तो बेसिकली हमें दो लूप्स लगाने पड़ेंगे लेफ्ट एंड राइट हाफ के बचे हुए एलिमेंट्स को टेम्परेरी के अंदर स्टोर कराने के लिए। सबसे पहला लूप अपने लेफ्ट हाफ के लिए रख लेते हैं, जिसके अंदर हम लूप चलाएंगे कि जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड नहीं रहती तब तक हमें वही सेम चीज़ है जिसे रिपीट करना है, यानी टेम्परेरी के अंदर वी आर गोइंग टू पुश बैक माई एरे ऑफ आई एंड हर बार आई को कर देंगे प्लस प्लस। सेम चीज़ हमें राइट हाफ के लिए करनी पड़ेगी, दिस इज़ फॉर लेफ्ट हाफ एंड दिस
इज फॉर राइट हाफ, कि जब तक माई j इज लेस देन इक्वल टू एंड तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें टेम्पररी के अंदर पुश बैक करना है अपने एरे ऑफ j को, एंड हर बार हम j को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये हमारे लेफ्ट एंड राइट हाफ के लिए हमने लूप्स चला लिए। तो बेसिकली पूरे लेफ्ट एंड राइट हाफ के ऊपर हम ट्रिवर्स करके अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को टेम्पररी के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब हमारे लिए काम बच गया कि टेम्पररी के अंदर जो एलिमेंट स्टोर किए थे उन्हें वापस ओरिजिनल एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो अब जो फाइनल लूप है वो हम अपने टेम्पररी पर चलाएंगे, बेसिकली फ्रॉम इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स जब तक टेम्पररी के साइज से कम रहता है हर बार हम इंडेक्स को कर देंगे प्लस प्लस। तो टेम्पररी के अंदर जो भी एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर अवेलेबल है उसे हमें अपने एरे को असाइन करना है। अब एरे के अंदर वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर आकर स्टोर होगा, उसके लिए अपनी सेम एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हैं। अब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्ट्स। लेट्स सपोज ये हमारा लेफ्ट पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट था 5, ये हमारा राइट पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट था 3। ये इसे इंडेक्स के लिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, इसका इंडेक्स एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। ये बेसिकली हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये बेसिकली हमारी एंडिंग वैल्यू है। इन दोनों हाफ्स को कंबाइन करके हमने सॉर्ट कर दिया है टू दिस टेम्पररी जिसके अंदर हमारे पास 3 और 5 आ गया है। टेम्पररी के अंदर तो ये इंडेक्स वैल्यू 0 और 1 ही आएंगी। अब यहाँ पर अगर हमें पता करना है कि ये वाला जो इंडेक्स है टेम्पररी के इंडेक्स 3 की वैल्यू ओरिजिनल एरे के अंदर कहाँ पर जाकर स्टोर होनी चाहिए, तो हमें पता है 3 यहाँ पर आने वाला है, 5 यहाँ पर आना चाहिए। तो अब इस 0 के लिए ये पर्टिकुलर 2 इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंडेक्स इज बेसिकली इंडेक्स प्लस वॉट एवर माई स्टार्टिंग वैल्यू वॉज। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो बेसिकली ओरिजिनल एरे के अंदर हम इंडेक्स प्लस अपनी स्टार्टिंग वैल्यू पर जाकर अपने सॉर्टेड वैल्यूज को जाकर स्टोर कराएंगे। तो इस तरीके से वी कॉपी बैक द sorted values to the original array. So using these different loops हम अपने merge step को perform करते हैं, and this is the second part of our pseudo code. तो एक बार इस pseudo code को convert करते हैं to the actual code, and उसके बाद we'll also analyze the time complexity. तो कोड के लिए we've already created this array in the form of a vector. अब अपना फंक्शन बनाते हैं। Let us call this function merge sort. merge sort के अंदर एक तो हमारे पास vector of integer आएगा which is array, एंड इस एरे को हम पास करेंगे बाय रेफरेंस क्योंकि इसके अंदर हम चाहते हैं चेंजेस रिफ्लेक्ट करें। उसके साथ में वी हैव द स्टार्टिंग वैल्यू एंड वी हैव द एंडिंग वैल्यू। जब तक हमारा स्टार्ट इज लेस देन माई एंड तब तक हमें सबसे पहले तो अपना मिड कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद में हम मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे फॉर द लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ मतलब एरे स्टार्ट एंड मिड तक ये जाएगा। सो दिस इज़ फॉर माई लेफ्ट हाफ। सिमिलरली हम मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे फॉर एरे। राइट हाफ का स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1 एंड एंड, दिस विल बी माई राइट हाफ। एंड फिर फाइनली हम अपने मर्ज स्टेप को परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे अपना एरे साथ के साथ अपना स्टार्ट मिड एंड एंडिंग वैल्यू। अब यहाँ पर मर्ज फंक्शन को लिखने के लिए वी कैन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड मर्ज जिसमें हम ये सारे पैरामीटर्स तो पास करेंगे ही, साथ में हम अपने इंटीजर मिड को भी पास करने वाले हैं। मर्ज के अंदर सबसे पहले टेम्पररी स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं विच विल बी वेक्टर ऑफ इंटीजर, लेट्स कॉल इट टेम्पररी। कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंटीजर आई की शुरुआत करेंगे हम स्टार्ट के साथ एंड जे की शुरुआत करेंगे हम मिड प्लस 1 के साथ। एक लूप चलाएंगे जब तक माई आई इज़ लेस देन इक्वल टू मिड एंड जब तक माई जे इज़ लेस देन इक्वल टू माई एंड, तब तक हमें कंपेयर करना है कि एरे ऑफ आई की वैल्यू, जो भी वैल्यू छोटी है बेसिकली, उसे हम टेम्पररी के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो इफ़ एरे ऑफ आई स्मॉलर देन एरे ऑफ जे, तो उस केस में टेम्पररी के अंदर हम पुश बैक कर देंगे एरे ऑफ आई को एंड आई को कर देंगे प्लस प्लस। एल्स वाले केस में हम टेम्पररी के अंदर पुश बैक करने वाले हैं अपने एरे ऑफ जे को एंड जे को कर देंगे प्लस प्लस। जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे अगर वो लेफ्ट हाफ के हैं तो उनके लिए लेफ्ट हाफ पर लूप चला लेंगे कि जब तक माई आई इज़ लेस देन इक्वल टू मिड तब तक हमें इन्हीं दोनों स्टेप्स को रिपीटेडली परफॉर्म करना है, यानी लेफ्ट हाफ के बचे हुए एलिमेंट्स को पेस्ट करना है। नहीं तो राइट हाफ के लिए मतलब जब तक जे इज़ लेस देन इक्वल टू एंड तब तक राइट हाफ के बचे हुए एलिमेंट्स को टेम्पररी के अंदर हमें कॉपी करना है। जैसे ही ये कॉपी हो जाते हैं तो फिर हम टेम्पररी से अपने ओरिजिनल एरे के अंदर चेंजेस करेंगे। तो फॉर इंडेक्स इक्वल 0 जब तक माई इंडेक्स इज़ लेस देन माई टेम्पररी डॉट साइज इंडेक्स प्लस प्लस, तब तक हमें ओरिजिनल एरे के अंदर एट इंडेक्स प्लस स्टार्ट कॉपी बैक करना है अपनी वैल्यूज़ ऑफ टेम्पररी ऑफ इंडेक्स को। सो दिस इज़ हाउ द इंटायर मर्ज फंक्शन इज़ गोइंग टू परफॉर्म।
अब मर्ज फंक्शन के अंदर इवन दो हमने 4 लूप्स लिखे हैं, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये वाला जो 3 लूप्स हैं ये मिलकर हमारे लेफ्ट प्लस राइट हाफ के ऊपर ट्रवर्स करते हैं। लेफ्ट प्लस राइट हाफ के ऊपर ट्रवर्स करने का मतलब है कि वर्स्ट केस में ये इस हाफ एंड इस हाफ के ऊपर ट्रवर्स करेंगे, जिसका मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, एंडिंग वैल्यू n-1 होगी। तो ओवरऑल ये बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम परफॉर्म करेंगे, बिग ऑफ n ऑपरेशंस होंगे। तो इन 3 लूप्स के मिलाकर बिग ऑफ n ऑपरेशंस होंगे, प्लस ये जो फॉर लूप है इसमें भी टेम्पररी वर्स्ट केस में बिग ऑफ n ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मर्ज स्टेप की, दैट इज बिग ऑफ n, वेयर n आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ये हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन है जो ओवरऑल रिकर्सिव फंक्शन है। अब मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं फ्रॉम द मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम अपना एरे पास करेंगे। स्टार्ट हमेशा 0 होगा, एंड हमेशा एरे डॉट साइज -1 होगा, विच इज़ द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ये हमेशा याद रखना है, ये एरे का साइज नहीं, एरे का लास्ट इंडेक्स होगा। एंड जैसे मर्ज फंक्शन से हम आएंगे, लेट अस क्रिएट अ फॉर ईच लूप, जिसके अंदर हम अपनी सारी वैल्यूज़ को, सॉर्टेड वैल्यूज़ को प्रिंट कराने वाले हैं। सी आउट एंड ऑफ लाइन, लेट अस सेव इट एंड रन आवर कोड। तो इस तरीके से हमारा जो एरे है वो सॉर्ट होकर आ गया है। अगर हम चाहें एरे को हम ऑड साइज का भी ले सकते हैं, लेट अस क्लियर दिस एंड रन, तो हमारा ये एरे भी हमारे पास सॉर्टेड फैशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहते तो मर्ज सॉर्ट के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग कर सकते थे। उसके लिए सिंपली हमें सॉर्टिंग का लॉजिक चेंज करना है। बेसिकली यहाँ पर ये जो वाइल लूप है, यहाँ पर सॉर्टिंग में अगर हम लेस देन की जगह ग्रेटर देन वाले एलिमेंट को स्टोर कराने लग जाएं तो हमारा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएगा। लेट अस क्लियर दिस एंड रन। तो इस बार एरे इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग के लिए सिंपली हमें इस छोटी सी कंडीशन को चेंज करना होता है। नाउ लेट अस डायरेक्ट इन द एल्गोरिथम ऑन अ डिफरेंट एरे। लेट्स सपोज हमारे पास ये गिवन एरे है जिसके अंदर दिस इज माय स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज माय एंडिंग वैल्यू। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपने मिड को कैलकुलेट करेंगे। तो मिड हमारे पास हो जाएगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। सो दिस इज गोइंग टू बी माई मिड वैल्यू। मिड पर जैसे ही हम आएंगे तो हमारा एरे जो है इन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट हाफ के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 4 and 1, जिसके अंदर हमारा स्टार्ट हो जाएगा 0, हमारा एंड हो जाएगा 1। राइट हाफ के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 and 2, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 2 एंड हमारा एंड हो जाएगा 3 के इक्वल। दोबारा से हम अपने मिड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मिड हो जाएगा 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0 के इक्वल। सो दिस विल बी माई मिड वैल्यू। सिमिलरली राइट के लिए मिड वैल्यू हमारे पास 2 कैलकुलेट होकर आएगी। तो यहाँ पर भी हम अपने एरे को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इक्वल टू 2। फाइनली लास्ट में जाकर ये मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड इक्वल टू 0, यहाँ पर स्टार्ट इक्वल टू एंड इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास दोनों इंडेक्स 2 के इक्वल हो जाएंगे एंड यहाँ पर दोनों इंडेक्स 3 के इक्वल हो जाएंगे। अब हम बैक ट्रैक करेंगे। जब यहाँ से जब हम बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे तो यहाँ पर आकर हमें 4 and 1 को कंबाइन करना है इन अ सॉर्टेड फैशन। तो इन्हें कंबाइन करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ 1 and 4। तो ओरिजिनल एरे के अंदर बेसिकली यहाँ हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे विद 1 and 4। सिमिलरली जब हम यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं मर्ज स्टेप की हेल्प से 3 and 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ मर्ज होकर आएंगी इन द फॉर्म ऑफ 2 and 3। तो हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी टू 2 and 3। जब हम यहाँ से बैक ट्रैक करके इस लेवल से बैक ट्रैक करके वापस ऊपर की तरफ आएंगे तो लेफ्ट से हमारे पास 1 4 आया है, राइट से हमारे पास 2 3 आया है। यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे तो वील गेट 1 2 3 and 4। जिन वैल्यूज़ को हम ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज कर देंगे तो हमारा जो एरे है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास सॉर्ट होकर आ जाएगा। अब लेट्स एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एंटायर एल्गोरिथम। अब दिस इज आवर मर्ज सॉर्ट फंक्शन। हमारी रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू टोटल recursive calls multiplied by work done in each call। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम अपनी पूरी सीरीज के थ्रू आउट वर्क करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल रिकर्जन कॉल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें पता है कि हमने एक n साइज के एरे के साथ स्टार्ट किया है। हर लेवल पे हम n/2 साइज के एरेज के लिए कॉल लगा रहे हैं और ये कॉल्स कब तक जाती हैं, ये कॉल्स तब तक जाती हैं जब तक लास्ट में हमारे एरे का साइज 1 के इक्वल नहीं हो जाता। यानी अगर हमने n साइज के एरे के साथ स्टार्ट किया है तो हर लेवल पे वी आर गोइंग टू डिवाइड द एरे इनटू हाफ्स एंड इसे तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे एरे का साइज 1 नहीं हो जाता। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास k कॉल्स हैं
वर्स्ट केस में हमारा रिकर्जन कितना डीप जाएगा? वर्स्ट केस में हमारा रिकर्जन इतना डीप जाएगा, मतलब जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे सिंगल एलिमेंट पर, तो हम बैक ट्रैक करके फिर यहाँ से आएंगे, फिर हम बैक ट्रैक करके फिर यहाँ से आएंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे, तो इस रिकर्सिव ब्रांच के अंदर आ जाएंगे एंड इस तरीके से हमारा जो रिकर्जन है वो पूरी तरह फ्लो होता रहेगा। तो हमारे कॉल स्टैक के अंदर एट मैक्स इतनी कॉल्स जो है वो स्टोर होंगी, यानी n से जो 1 तक की सारी कॉल्स हैं। अब ये कितनी कॉल्स हैं? लेट अस अज्यूम ये k कॉल्स हैं। अगर हमारे पास 0 कॉल्स होती तो क्या हम कह सकते हैं हमारा n टू द पावर 0 से डिवाइड होता? अगर 1 कॉल होती तो टू द पावर 1 तक जाते, 2 कॉल्स होती तो n डिवाइडेड बाय टू द पावर 2 तक जाते। तो 1 जहाँ पर भी है हमें पता है k कॉल्स के लिए हम n डिवाइडेड बाय टू टू द पावर k तक गए हैं, तो हमें पता है n डिवाइडेड बाय टू टू द पावर k इज इक्वल टू माई 1 एंड हमें सिंपली इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। व्हेन n डिवाइडेड बाय टू टू द पावर k इज इक्वल टू 1, हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू टू द पावर k, दोनों तरफ हम log ले लेंगे, तो log बेस 2 n इज इक्वल टू माई k। k क्या है? मेरे k टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स आर log n बेस 2। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉल्स आ गई विच इज इक्वल टू log n। तो लेट अस रिमूव दिस। तो टोटल कॉल्स हमारे पास हो जाएंगी log n, बेस को जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, एंड वर्क डन इन ईच कॉल क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक कॉल है जिसके अंदर ये सारा का सारा जो काम है दिस इज ऑल कांस्टेंट वर्क, लेकिन हमारे मर्ज स्टेप का जो काम होता है वो कांस्टेंट वर्क नहीं है, उसमें हमें बिग ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है मर्ज स्टेप के अंदर। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक सिंगल कॉल की, दैट इज बिग ऑफ n, and that is why work done in each call is equal to n, and this is my time complexity. So time complexity for the merge sort algorithm is n log n, और वो n log n कैसे आती है? That is a combination of the merge step and all of the recursion calls. अगर space complexity की बात करें तो space complexity हमारे पास big of n आती है, ये आती है क्योंकि merge step के अंदर हम ये जो extra temporary space है जिसे use करते हैं, इसकी space complexity को हम count कर रहे होते हैं। So to summarize, the time complexity of merge sort algorithm is equal to n log n. The space complexity is equal to big of n. ये तो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हमें याद रखना है बिकॉज दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आई होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद मर्ज सॉर्ट हमारे दिमाग में परफेक्टली क्लियर हो गया है। हमने मर्ज सॉर्ट की आज अप्रोच को डिस्कस किया है, उसके सूडो कोड को डिस्कस किया है, हमने उसका कोड लिखा है, हमने उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की है, एंड वी हैव ऑल्सो ड्राई रन द इंटायर कोड ऑन 2 डिफरेंट एरेज। तो आई होप कि मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी चीजें थी, वो हमने आज के लेक्चर से सीख ली हैं। इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स, एंड इसके साथ में यू कैन ऑल्सो लेट मी नो व्हाट वाज द न्यू थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।